हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी अभी हो रहा है 8:30 और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद फिर मेरा झाड़ू पोछा ये सब स्टार्ट होता है। जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो मैं 10-15 मिनट ऐसे ही बैठ जाती हूँ बाबू को लेके। उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा स्टार्ट करती हूँ। उनके जाते ही मैं तुरंत कोई काम नहीं करती हूँ, थोड़ा सा रुक जाती हूँ, उसके बाद ही करती हूँ। तो अभी मेरी बेटी सोई है, मतलब आद्या अभी सोई है। तो मैं सोची कि जब तक वो सोई है तब तक मैं फटाफट झाड़ू और पोछा दोनों लगा लेती हूँ। लेकिन वो पोछा लगाते ही उठ गई थी उस टाइम। तो झाड़ू लगाने के बाद ना मैं उसे लेके थोड़ी देर बैठी थी। मतलब जब वो सो के उठती है तो उसको लेके बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मतलब नीचे दरी और चटाई में बिछा के हमेशा रखती हूँ। ये एक कालीन है जो मैं ऐसे फ़र्श पे डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो चाहे जहाँ बैठ जाती है चाहे जहाँ खेलने लगती है। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से हम इसको बिछा के ही रखते हैं, तो वो उसके ऊपर ही बैठ के खेलती है। उसके बाद मैं हॉल में जो भी रजाई और कंबल थे उसे मैं समेटी, बेडशीट मैं सही की हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये रात के धुले हुए बर्तन थे, मैं रात में बर्तन धो के और ये जो मतलब बर्तन रखने वाली हमारी टोकरी है मैं इसी में भर के बर्तन रख देती हूँ। तुरंत मैं स्टैंड में नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत सारा पानी उसमें रहता है और मैं साफ़ भी नहीं करती, इतना टाइम नहीं होता कि एक एक बर्तन साफ़ करूँ और रखूँ। क्योंकि मेरा बच्चा है तो वो रोने लगता है। 9 साढ़े 9 हो जाते हैं रात में, 10 भी बज जाते हैं काम करते करते। तो सुबह में मैं वहीं से बर्तन उठाती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर ली हूँ। सुबह हस्बैंड को सैंडविच बना के बस दे दी थी और साथ में चना अंगूर मतलब थोड़े से फल फ्रूट थे वो मैं दे दी, वो लेके चले गए लंच में। तो यहाँ जो मेरे नीचे सब्जी वाली टोकरी थी इसे मैं उठा के अब ऊपर मतलब रैक पे ही किचन में वहाँ देखिए कोने में मैं रख दी हूँ। क्योंकि नीचे रहता है ना तो उसमें जो भी सब्जियाँ होती हैं या साग होते हैं या फिर मैं लहसुन उसमें रखती हूँ, कुछ भी रहता है ना तो मेरा मतलब मेरी बेटी जो है तो वो सारा तोड़ती है, साग वो मतलब फैला देती है। तो मैं उसे कोने में वहाँ रख दी हूँ साइड में। और ये जो पानी का डब्बा था ना उसे भी मैं ऊपर ही रख दूँगी। गाइस आरओ तो है बट मेरा आरओ बिगड़ चुका है तो इसलिए हम पानी बाहर से ही मंगाते हैं। तो अभी मेरी आई है बहन मेरे घर पे। वो मेरे घर से 10-15 मिनट की दूरी पे रहती है। तो वो आ जाती है, मतलब पैदल 10 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो ना हलवा लेके आई थी क्योंकि उसके बेटे के स्कूल में मतलब तिरंगे के लिए कुछ बना के देना होता था कि मतलब कुछ भी बना के दो जो तिरंगे जैसे हो, 3 कलर में होना चाहिए। तो वो हलवा बनाई थी 3 कलर में। और गाइस लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब वो खुद बनाई है, लग रहा था जैसे बाहर से मंगवाई हो। इतना बढ़िया सेट हुआ था और टेस्ट तो बहुत ही गजब था उसका। तो वो आद्या बेबी के लिए लेके आई थी। तो अभी गाइस मेरा लग चुका है झाड़ू और आज मैं घर घर धोई हूँ। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकल रहा है। सिर्फ पोछा लगाने से कुछ नहीं हुआ, मतलब पोछा लगाते रहिए लेकिन हाँ मतलब महीने में एक बार ज़रूर घर को धोना चाहिए। तो आज मैं अपने पूरे घर को अच्छे से धुली हूँ। मतलब सारा पानी मैं निकल चुका था तो उसके बाद ये मैं थोड़ा सा वाइपर कर रही थी ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो थोड़ा बहुत जहाँ भी कोने में वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और बच्चा भी है। तो वो सोई थी इसलिए मैं घर को धुल दी थी, वो जगती तो मैं घर को बिल्कुल नहीं धुलती। लेकिन वो सोई थी, जैसे ही मैं धुलना शुरू की वैसे वो मतलब उठ गई सो के। तो यहाँ पे दीदी बना रही है पकौड़ी, क्योंकि कल रात में भी पकौड़ी बनी थी। तो केला और थोड़ा सा गोभी मतलब उबला हुआ वो रात को बच गया था, ज़्यादा हो गया था। तो आज दीदी आई थी तो मैं बोली कि जो बचा हुआ है वही हम पकौड़ी बना के सुबह में खा लेते हैं। और अभी टाइम भी 9:30 हो रहा है। तो यहाँ पे दीदी बैगन गोभी आलू और क्या था केला, हाँ ये इन चारों चीज़ों की वो पकौड़ी बना रही है। और गाइस वो जब भी आती है मेरे घर पे ना तो मतलब ऐसा जो भी काम होता है ना वो खुद कर लेती है। तो अभी वो किचन में बना रही हैं पकौड़ी और मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि बेड भी बहुत मैसी हो गया था, सो के उठे हैं तो जाहिर सी बात है मैसी तो होगा ही। तो अभी मैं आ गई हूँ सब सही करने के लिए। तो ये पहले मैं इसमें ना कॉटन का ये चादर बिछाती हूँ, ऊपर से फिर मैं गरम कंबल डाल देती हूँ गाइस। तो वो क्या होता है ना कि बहुत गर्म करता है और ठंड में तो ये कॉटन के चादर बहुत गलते हैं, बिल्कुल सोया नहीं जाता इस पर। तो पहले मैं इसको बिछाने के बाद फिर ऊपर से ये मैं गरम वाला इसके ऊपर डाल देती हूँ
तो गाइज़ ये मतलब थोड़ा सा ये वाला कंबल ना पतला पड़ता है इस वाले बेड पे, लेकिन जो हॉल में बेड है ना उसका जो मतलब चद्दर उस पे हम जो डाल रखे हैं मतलब गर्म वाले, वो तो मतलब परफेक्ट है, पूरे बेड पे आता है। बट ये पूरे बेड पे नहीं आता है, हाँ फिर भी काम चल जाता है। अगले साल मैं लूँगी गर्म वाले कंबल, डबल बेड के 2-3 ज़रूर लूँगी। इस साल तो ये वाले मतलब कंबल मतलब बिछाने से ही काम चल जा रहा है, तो अगले साल मैं पक्का लूँगी। और गाइज़ ये हल्के वाले जो कंबल है जो मैं बिछाई हूँ अभी बेड पे, ये मेरे पास 6-7 थे, तो मैं सोची कि क्या करने के लिए मैं गर्म चादर लूँ, इसी से काम चल जाएगा, इसलिए मैं ली नहीं। तो अभी मैं मतलब ओढ़ने वाले को कंबल को फ़ोल्ड करूँगी। फिर बहुत सारे कपड़े थे, 2 दिन का कपड़ा था जो मैं धुल के रखी थी, उसको भी फ़ोल्ड करना था। और एक दिन में कपड़े सूखते भी नहीं है, 2-2 3 दिन लग जाता है मतलब एक दिन का कपड़ा सूखने में। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और शाम हो गई थी, तो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे पकौड़ी रेडी हो गई है, मैं, दीदी और आद्या बेबी हम तीनों बैठ के पकौड़ी खा रहे हैं। और मैं आद्या की बात बता रही हूँ कि वो कैसे तीखा लगता है तो कैसे करती है, पानी मांगना होता है तो कैसे मांगती है, तो यही सब बातें मैं दीदी को बता रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी रोटी बनाने के लिए। तो सैंडविच भी 1-2 पड़ा हुआ था, तो वही सैंडविच और पकौड़ी हम लोग खा लिए हैं। तो यहाँ पे ना मैं साग रात में ही काट के रखी थी रात में बनाने के लिए, लेकिन हस्बैंड बोले कि नहीं आज साग वाग कुछ मत बनाओ, आज पकौड़ी बना दो। तो ये रात का ही साग कटा हुआ था, तो मैं इस टाइम मतलब छौंक लगा रही हूँ। और बहुत सारे साग थे, मेथी, बथुआ और पालक, सरसों का साग, तो ये अभी भी है। अभी दीदी और मैं दोनों बैठ के और जितने एक्स्ट्रा साग हैं वो हम काट लेंगे। ये रात में मैं काट के रखी थी, तो अभी मैं इसमें छौंक लगा रही हूँ। लहसुन, मिर्ची, सिर्फ लहसुन और मिर्ची डाल के मैं साग में छौंक लगाई हूँ। तो अभी हम दोनों बैठ के साग काट रहे हैं क्योंकि बहुत सारा साग था। तो दीदी बोली कि जब इतना सारा है तो चलो एक ही बार में बैठ के सब काट देते हैं। तो मैं एक एक करके साफ़ करके उसको दे रही हूँ और वो काटे जा रही है। और यहाँ पे आद्या बेबी उसको फैला रही थी, तो मैं मतलब थोड़ा सा मैं डांट दी, तो अभी रो रही है, तो मैं थोड़ा सा लाड प्यार कर रही हूँ इसको। और आप दीदी को देख सकते हैं उसको कितनी ठंड लग रही है कि वो अभी शॉल मतलब लपेट के बैठी है, और मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है क्योंकि आज बहुत अच्छी खासी वाली धूप निकल गई थी, तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो मतलब हम लोगों का सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं दीदी का हेयर स्ट्रेट कर रही थी। ये स्ट्रेटनर मुझे कम से कम 2 साल हो गए लिए हुए, लेकिन आज तक मैं सिर्फ 2 बार अपना बाल स्ट्रेट की हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बाल ऐसे ही मतलब मेरे ना स्ट्रेट हैं और ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, अच्छे वाले हैं। तो मैं इसको स्ट्रेट नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है अपना बाल। मैं कहीं भी जाती हूँ बस ओपन कर लिया और चल दिया। तो मैं कभी मतलब स्ट्रेट नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, दीदी का बाल मैं स्ट्रेट करती हूँ, जबकि इनका वैसे ही स्ट्रेट ही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है स्ट्रेट करने के बाद। तो स्ट्रेट करने से पहले ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा लेती हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि एलोवेरा लेके पूरे बालों में एलोवेरा लगा देती हूँ। जो पतंजलि का एलोवेरा होता है वही वाला मैं यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं स्ट्रेट करती हूँ, इससे हेयर डैमेज नहीं होते हैं और इतना अच्छा स्ट्रेट हो जाता है ना। देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्ट्रेट हुआ और शाइन कितनी अच्छी है। वैसे इनका बाल थोड़ा अच्छा है, मतलब सिल्की जैसे है। तो मतलब ये स्ट्रेट करने के बाद अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और साग तो मैं पहले ही बना ली थी, और थोड़ा सा आद्या बेबी के लिए मैं दलिया बनाई तो थी, वो था। तो आज दोपहर में मैं और दीदी साग और रोटी यही खा लेंगे। तो खाना खाने के बाद दीदी चली गई बाबू को लेने और मैं लग गई हूँ पैकिंग में, क्योंकि आज मुझे जाना था अपने ससुराल। तो मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ और यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं अपने कैंप से, और इनका आज कैंप भी था। तो आज ये 3:30 पौने 4 बजे ही घर आ गए हैं। तो अभी मैं पैकिंग में लगी हूँ। यहाँ देख सकते हैं आद्या बेबी भी अपनी पैकिंग में लगी हैं। और गाइज़ हम लोग यहाँ से निकल गए थे 5:30 बजे, और आद्या को रास्ते में उल्टी स्टार्ट हो गई, क्योंकि ना इसको मतलब ले जाने से पहले मैं 2 घंटे पहले इसको अनार का जूस पिलाई थी, शायद उसी वजह से ना इसको रास्ते में उल्टी होने लगी। पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ हस्बैंड ओला बुक कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।